हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक अपने सबसे पहले स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक अपने कितने लेक्चर आ चुके हैं? 3 लेक्चर आ चुके हैं। पहले लेक्चर में बेसिक बातें की, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसके बाद में वॉलर आए। उसके बाद में अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दूसरे लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। और तीसरे लेक्चर में अपने क्या पढ़ा? तीसरे लेक्चर में अपने पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ फिनोल क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, और डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है, इस बारे में पढ़ लिया। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, या अनसैचुरेशन इंडेक्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, या अनसैचुरेशन इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, या अनसैचुरेशन इंडेक्स के बारे में। अपने को दो मेन नाम याद रखने हैं, वो कौन कौन से? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसमें मैं सिर्फ आपको 3 बातें बताऊंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, पर अपने काम की जो चीजें, अपने जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैं वही चीज बताऊंगा। एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद भी नहीं रखनी है। सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी याद रखनी है। आपको याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक पाई बॉन्ड की डीयू होती है सिर्फ एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा? एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा? एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। एक रिंग की डीयू कितनी होती है? एक होती है। एक पाई बॉन्ड की डीयू एक रिंग की डीयू एक। अब आपको याद रखना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना दी हो, अगर अपने को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा क्या ना दी हो, स्ट्रक्चर ना दी हो, क्या दिया हो? सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे और अपने को क्या पूछ ले? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ ले, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ ले। अगर अपने को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और अपने से क्या पूछे? डीयू पूछे। अपने से क्या पूछे बेटा? डीयू पूछे। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है बेटा 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h/2। क्या होता है? 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h/2। तो यहाँ पे C क्या है बेटा? तो यहाँ C है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा। यहाँ पे N क्या है बेटा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है बेटा। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है बेटा। यहाँ पे X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम है बेटा। और यहाँ पे H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा। तो अपने को इसमें याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा? एक। अगर अपने को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना देकर क्या दे दे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, तो अपने को एक डीयू याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h/2। तो यहाँ C क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेरे भाई। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेरे भाई। नाइट्रोजन क्या? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है मेरे भाई। X क्या? नंबर ऑफ हेलोजन एटम है मेरे भाई। और H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है मेरे भाई। तो अपने को ये बात याद रख ली। अब इससे कुछ एग्जांपल करते हैं, किसके? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में जो कुछ एग्जांपल है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। तो चलो इसके एग्जांपल समझते हैं। ये 3 एग्जांपल मैंने लिखा है, एक 2 में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल समझा देता हूं। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। तो मैंने सबसे क्या बोला कि अगर अपने को सिर्फ क्या दे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे, तो 2 चीजें याद रखनी कि एक पाई बॉन्ड की डीयू एक और एक रिंग की डीयू एक। और अगर अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे तो एक फॉर्मूला याद रखना है 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h/2, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने कहा एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। तो पाई बॉन्ड गिन लो सबसे पहले। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितनी है? 3। और एक क्या है बेटा? रिंग। तो डीयू कितनी होगी बेटा? 3 प्लस 1 यानी डीयू होगी बेटा 4। इसकी डीयू होगी बेटा 4। अब इस और ये स्ट्रक्चर दिया तो अपने को क्या याद करनी है? डीयू याद करनी है। तो सीधा सा तरीका है, सबसे पहले क्या गिन लो? पाई बॉन्ड गिन लो। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 तो क्या बेटा? पाई बॉन्ड। और क्या गिन लो? रिंग गिन लो। रिंग कितनी है? 1
2 और 1 3, 6 प्लस 3 यानी डी यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 9 डी यू होगी। डी यू कितनी होगी बेटा? 9 होगी। अब अपने को क्या दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना देकर अपने को क्या दे दिया बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो अपने को डी यू याद करने का फॉर्मूला पता है? डी यू याद करने का फॉर्मूला पता है क्या है? 2C प्लस 2, 2C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा? 5 प्लस 2 प्लस N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने बेटा? 0 माइनस X नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने बेटा? 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा यहाँ पे? 10 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। देखो क्या हो गए? 10 2 12, 12 माइनस 12 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। यानी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो अपने को इसमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि एक पाई बॉन्ड की डी यू कितनी होती है? एक रिंग की डी यू कितनी होती है? एक। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना देकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो उसकी डी यू याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2C प्लस 2 प्लस N माइनस X माइनस H/2। तो C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम और H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये इसके कुछ एग्जांपल है। एक बार आप कितना नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लो। तो बेटा उतना नोट कर लिया होगा। अब कुछ और एग्जांपल है जो मैं आपको समझाता हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कुछ और एग्जांपल मैंने लिखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो मैंने 3 बातें आपको बताई कि एक पाई बॉन्ड की डी यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। एक रिंग की डी यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। और अगर अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना देकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और उसकी डी यू याद करनी हो तो अपने कैसे याद करने हैं। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं और 2 आपको करने हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 आपको करने हैं। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको आंसर बता दूं अगली क्लास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपको याद करना बेटा, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। ये मैंने दिया है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपको खुद को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन आपको करने, 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, वो आप यहाँ पे देखो। ये क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या दिया बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? 2C प्लस 2 प्लस N माइनस X माइनस H/2। तो यहाँ पे क्या कर दो? पुट कर दो वैल्यू। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा? 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 5 इंटू 5। यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने बेटा? 0। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने बेटा? 0। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 0। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा? 10। तो यहाँ पे कर देता हूँ 10। तो क्या आ गया? 12 माइनस 10 अपॉन 2। तो कितना आ गया? 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर अपने को याद करना हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसका? ग्लूकोज का। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब उसमें कुछ बचा नहीं, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपसे ना हो तो मेरे को आप कमेंट करके बताना कि आपसे नहीं हुआ। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर डाल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल ये क्वेश्चन। आप मेरे को बता देना कि सर कौन सा एग्जाम्पल आपसे नहीं हुआ, वो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर अपने यहीं पे खत्म करते हैं और आगे फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और कुछ बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार एक बार कंटेंट पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन नीट 2024 का आपका एग्जाम होगा
उस दिन आपको पता चलेगा एक भी क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं होगा और नहीं होगा। थैंक यू।